कि हमें रिश्वत मिलेगी। आपको सैलरी देती है ना गवर्नमेंट। जब आप ज्वाइन करते हो तब यही सोच करके करते हो कि भाई हमें सैलरी मिलेगी। अखिल राजस्थान पत्रकार सम्मेलन 2025 का आयोजन ओस्तवाल ग्रुप के चेयरमैन उमराव सिंह ओस्तवाल के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के पूर्व कुलपति माननीय रूप सिंह बारिक के सानिध्य में U.S. ओस्तवाल एजुकेशन सोसाइटी मंगलवार में आयोजित हुआ। प्रो बारेठ ने कहा कि ग्रामीण अंचल में उच्च शिक्षा के विकास के लिए वांछित संसाधन एवं वित्तीय सहयोग की महती आवश्यकता है। शिक्षा से ही देश का विकास होगा तथा व्यक्तित्व विकास में सहयोग मिलेगा। श्री उमराव सिंह ओस्तवाल ने कहा कि शिक्षा के विकास के लिए जो भी समाजसेवी संस्थाएं अग्रणी हैं उसे सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग मिलना चाहिए। नए पाठ्यक्रम खोलने में अनावश्यक अवरोध उत्पन्न नहीं होना चाहिए। इस हेतु रीति नीति में परिवर्तन की आवश्यकता है। आज देश प्रगति की राह पर अग्रणी है, उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। उन्होंने इस देश की युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें उचित दिशा बोध देने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम में पीजी कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर खुशबू सिंघल, फार्मेसी कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अलका अग्रवाल एवं स्कूल के प्राचार्य श्री विनय शर्मा उपस्थित थे। लगभग 40 समाचार पत्र एवं मीडिया कर्मियों ने सम्मेलन में भाग लिया। एजुकेशन सोसाइटी जो है वो एक अलग ही अपना शिक्षा के क्षेत्र में अलग ही एक, जैसे कि जाना चाहे तो मंगलवार क्षेत्र के आसपास ग्रामीण क्षेत्र से जिस तरह से एक अलग ही उभरता हुआ नाम है। और US ओस्तवाल ने काफ़ी ऐसे एजुकेशन के क्षेत्र में बच्चों को प्रोत्साहित किया, जैसे कि NCC में जो यहाँ से सेलेक्टेड बच्चे निकले। तो सर ये आपकी जिस तरह से संस्था चल रही है, किस तरह की गतिविधियाँ हैं यहाँ की, और शिक्षा के क्षेत्र को लेकर छात्रों को क्या आपकी तरफ से संदेश? All the facilities we are providing and we are trying our level best to provide the maximum facilities. बच्चों को जो भी सुविधाएं पढ़ाई के अंदर देनी चाहिए, अच्छे से अच्छे प्रोफेसर्स हम लाते हैं, अच्छे से अच्छे टीचर्स लाते हैं, एजुकेटेड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड। सर अभी एजुकेशन में यहाँ क्या क्या है, बोले स्कूल सारे जो सर इंटरनेशनल स्कूल है जो 10th तक है, उसके बाद 11-12 की क्लासेस है। फिर हमारे कई तरह के कॉलेजेस हैं, BSc, BA, BCom, देन BCA, BBA, MBA, देन PG कॉलेज, देन पैरामेडिकल में हमारे ये डी फार्मा B फार्मा है, PG फार्मा है, ये सब कर चल रहे हैं। सर अभी तक कितने छात्र ऐसे हैं जो यहाँ से सिलेक्टेड होकर निकले? ये हमारे प्रिंसिपल्स बताएंगे। एजुकेशन के मामले में देखा जाए तो चित्तौड़ बहुत बड़ा जिला है। चित्तौड़ में 4-5 मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं। एक आपका भी सपना ऐसा है क्या मेडिकल कॉलेज? सर मेडिकल लाना है, लेकिन उसके लिए जो आज की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है उसकी वजह से हम थोड़ा सा दिक्कत पा रहे हैं। हमने बिल्डिंग बना दी है, डॉक्टर्स क्वार्टर भी बना दिए, लेकिन उस आइडिया को हमने ड्रॉप किया है, क्योंकि एक तो मोदी जी ने हर डिक्लेयर कर दिया कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज रहेगा। सेकेंडरी ये रूरल एरिया है, रूरल एरिया में डॉक्टर्स का ठहरना बड़ा मुश्किल जैसा रहता है। फिर भी हमारा प्रयास है कि हम इसको करेंगे, लेकिन कुछ टाइम लगेगा। तो दे ही रहे नहीं लेना चाहिए अगलों को। देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको, बहुत छोटी सी। आपके यहाँ एक लेबर आता है काम करने के लिए, उसको आप 500 रुपया देते हो। आप क्या चाहते हैं कि वो बैठा रहे, पानी पिए, काम नहीं करे और शाम को चला जाए? बोलिए। काम नहीं, पूरा काम लेते हैं हम, उसे बैठने नहीं देते। आप में से अमाउंट कोई भी सर्विस पे है, क्या सोच के जो किया कि हमें रिश्वत मिलेगी? आपको सैलरी देती है ना गवर्नमेंट। जब आप ज्वाइन करते हो तब यही सोच करके करते हो कि भाई हमें सैलरी मिलेगी, उसी में अपना बजट बनाए और उसी में अपना काम करें। रिश्वत कौन लेता है? अमंग अस ओनली, हम ही लोग रहते हैं। आपके बॉम्बे में भी इंस्टीट्यूट है? हाँ तो ये जो आपने रिश्वत की बात की, राजस्थान के संदर्भ में महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में भी है, लेकिन थोड़ा कम है और प्रॉपर है तो है, ज़्यादा है। और तो सबसे बड़ा तकलीफ है बहुत है, कानून अलग तरह के हैं, वो बड़ा जो सिस्टम राजस्थान में कहते हैं वो नहीं, गलत बात। सर इन फ्यूचर जो आप प्लान बना रहे हैं
शिक्षा के जगत में नए आयाम स्थापित करने किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं और सरकार से चैनल के माध्यम से क्या मांग है? सरकार से ये कहना चाहते हैं कि वो जिस तरह की बातें करते हैं वन विंडो वन के मिनिमम टाइम में अगर काम होना चाहिए तो वो होना चाहिए। आपके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी क्राइटेरिया, उसमें अगर आदमी फिट है तो उसके बाद उसको टाइम नहीं लगना चाहिए। आपने कहा कि एजुकेशन मिनिस्टर है वो पढ़े लिखे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं रहते हैं और बन जाते हैं, तो उनके लिए कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि नहीं? नहीं, आपने कहा ना चिकित्सा मंत्री ज्वाइन कमिटेड है। हाँ, सही है। नॉट ओनली इन इंडिया, भाई कई स्टेट्स में भी है। आप जो बोल रहे हैं कि इस साल में आपका नया प्रोजेक्ट आ रहा है, आप फॉरेन से टीचर्स वगैरह बनाएंगे। यस यस। तो यहाँ वहाँ फॉरेन वाले सीखने यहाँ आ रहे हैं तो आप नहीं उनसे नहीं आप क्या नहीं, सीखेंगे? इंटरनेशनल स्कूल में आईबी बोर्ड लाएंगे, इंटरनेशनल बोर्ड, और उसमें 100% कॉन्वेंट पढ़ाई कराई जाएगी, क्योंकि सर आज का ज़माना जो रह गया वो नेशनल का नहीं रहा, इंटरनेशनल हो गया। हमारे ही बच्चों को जब बाहर जाना पड़ता है तो कई तरह की लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, कई तरह के वीज़ाज़ की प्रॉब्लम होती है, एडमिशन्स नहीं मिलते हैं। तो वो जब हमारे यहाँ एक बार इनरोल हो जाएंगे और हम वहाँ इनरोल हो जाएंगे तो उनको इजीली एक्सेस मिलेगा आगे जाने के लिए, आगे की पढ़ाई करने के लिए। वो हमारा मेन मोटो है। इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है उससे सेटिस्फाई है? कुछ तो सुधार की जरूरत है, अदरवाइज ठीक है। आईटी में हम लोग काफ़ी एडवांस है, और निश्चित कुछ बात। क्षेत्रों में जैसे बच्चे ऐसे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन फाइनेंस की कमजोर है, तो आपके संस्था की ओर से ऐसी कोई योजना है? काफ़ी डिस्काउंट्स देते हैं सर ऐसे बच्चों को, लेकिन ये साथ ही साथ हमारा ये ध्येय रहता है कि हम जिस झाड़ को लगाएं उसके फल आने चाहिए। उनका कोई क्राइटेरिया के साथ क्राइटेरिया यही है भाई, ही शुड बी द इंटेलिजेंट, नथिंग एल्स। कोई जाति वाति ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी जाति का बच्चा हो, बस पढ़ने में होशियार हो तो उसकी पूरी कोशिश करते हैं। और गवर्नमेंट से भी स्कॉलरशिप दिलवाने के प्रयास कई बच्चों को मिल रही है, कई बच्चों को डिस्काउंट भी है। सर, आप जैसे पूरा रूरल एरिया में आप जो बुक बांटते हैं, तो क्या आपको लगता है कि बुक बांटते के प्रति इस रूरल एरिया के स्टूडेंट आकर्षित होंगे? बिल्कुल है सर, अभी भी आज भी ये सारे लगभग 3000 बच्चे हैं, तो यहाँ की है हमारे 20-22 बसें चल रही है, सभी एरिया में जाती है, लेके आती है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सरकार भी उच्च शिक्षा में योजनाएं ला रही है, नए विद्यालय को इस माध्यम से खोल रही है, शिक्षा में नए नए नवाचार कर रही है। उनमें आपकी शिक्षा में क्या समाजता है और क्या पसंद है? सर ये अपने आप से पूछो आप कि व्हाट क्वालिटी द प्राइवेट इंस्टीट्यूट इज प्रोवाइडिंग एंड व्हाट द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट इज प्रोवाइडिंग, Thank you. राइट? Thank you so much.